रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुश्किलें उसकी ही प्राइवेट आर्मी ने बढ़ा दी है। ये वही प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप है जिसे पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतारा था। पुतिन के शेफ से प्राइवेट आर्मी का चीफ बनने वाला येवगिन ने क्यों घोंपा पुतिन की पीठ में छुरा, बताएंगे आपको कि येवगिन की पूरी कहानी क्या है। देखिए हमारा पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल सबसे बड़ा झटका दे दिया है। आशंका है कि वैगनर ग्रुप तख्ता पलट की कोशिश कर सकती है। वैगनर ग्रुप के मुखिया ने रूसी रक्षा मंत्रालय के विरुद्ध बगावत कर दी है और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को हटाने का ऐलान कर दिया है। रूस और वैगनर के बीच तल्खी यूक्रेन के बाखमुत में प्राइवेट आर्मी की ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल अटैक के बाद ही शुरू हो गई थी। इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे। प्रिगोजिन ने क्रेमलिन को इसका दोषी बताया था। रूस में इस समय हालात बेहद खराब हो गए हैं। देश की प्राइवेट आर्मी के तौर पर मशहूर वैगनर ग्रुप चीफ ने धमकी दी है कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे। तो वहीं पुतिन ने भी ऐलान कर दिया है कि पीठ पे छुरा घोंपने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन है येवगेनी। येवगेनी प्रिगोजिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में 1 जून 1961 को हुआ था। येवगेनी को मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी के आरोप में साल 1981 को 13 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि सोवियत यूनियन के पतन के 9 साल बाद ही येवगेनी को रिहा कर दिया गया। येवगेनी ने जेल से बाहर आने के बाद हॉट डॉग का स्टॉल लगाया और इसके बाद अमीर लोगों के लिए अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर डॉक की गई बोट पर एक रेस्टोरेंट खोला। जल्द ही ये सेंट पीटर्सबर्ग का सबसे फैशनेबल डाइनिंग स्पॉट बन गया। पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुतिन खुद वर्ल्ड लीडर्स के साथ इस रेस्टोरेंट में गए थे। पुतिन ने 2001 में फ्रांस के राष्ट्रपति जैक शिराक और उनकी पत्नी और साल 2002 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मेजबानी की। 2003 में पुतिन ने अपना बर्थडे भी यहीं पर मनाया था। पुतिन के संपर्क में आने के बाद येवगेनी को रूस के स्कूलों और सेना को खिलाने के लिए बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने शुरू हो गए। उन्हें राष्ट्रपति के भोज की मेजबानी करने का अवसर भी मिला। इसी के बाद से उन्हें पुतिन का रसोइया भी कहा जाने लगा था। इसके बाद येवगेनी ने अपने रसोई घर से बाहर कदम रखा। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक येवगेनी रूस की ट्रोल फैक्ट्री में फंडिंग देने वाली कंपनी इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के मालिक हैं। इसका काम सोशल मीडिया पर काल्पनिक नाम से अमेरिका के खिलाफ झूठ फैलाना है। कंपनी ने 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन और हिलेरी क्लिंटन की आलोचना वाले मैसेज का चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भी लगा। माना जाता है कि वैगनर आर्मी को पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद तैनात किया गया था। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर आर्मी से भी येवगेन जुड़े हुए थे। खबरों के मुताबिक ये कानूनी रूप से रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है और भाड़े के सैनिक रूसी कानून के तहत अवैध हैं। हालांकि ग्रुप को अभी भी क्रेमलिन समर्थक प्राइवेट आर्मी के रूप में देखा जाता है। प्राइवेट आर्मी इससे पहले सीरिया, लीबिया, माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में क्रूर और भयानक मिशन को अंजाम दे चुकी है। यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले इसी गुट के लड़ाके पूर्वी यूक्रेन में फॉल्स फ्लैग अभियानों को अंजाम दे रहे थे ताकि रूस को हमला करने का बहाना मिल सके। लेकिन अब ये रूसी सेना के लिए ही चुनौती बन गई है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।